क्या मोदी जी का असैसिनेशन प्लान था या सिर्फ एक स्पेकुलेशन था? चलिए सीरीज ऑफ इवेंट से ये चीज समझते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। जब मोदी जी जापान और चाइना के दौरे के बाद हिंदुस्तान वापस आते हैं तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। सुनिए क्या बोल रहे हैं वो। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था ना तो उनके चेहरे पे एक चिंताजनक भाव था। दिमाग सबका ठनका था, लेकिन सबको लगा चलो हो सकता है ट्रैवल की थकान हो। लेकिन वो ट्रैवल की थकान नहीं थी, उसका सच अब परत दर परत खुल रहा है। वो चिंता थी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की, वो चिंता थी हिंदुस्तान की, और वो चिंता ही अपनी जान की भी थी। ऑब्वियसली बात। 31 अगस्त को ढाका में टेरेंस नाम का एक सीआईए एजेंट मारा जाता है संदिग्ध हालत में। 1 सितंबर को मोदी जी और पुतिन साथ में ट्रैवल करते हैं पुतिन की कार में, जो बहुत ही अनलाइकली होता है ऐसे इवेंट्स में, क्योंकि इन लोग का अपना सिक्योरिटी कॉन्वॉय ऑलरेडी होता है, सारी चीजें पहले से प्री डिसाइडेड होती है। और कहा जा रहा है ड्यूरिंग एससीओ समिट असैसिनेशन प्लान किया जा रहा था, जिससे चाइना की बदनामी हो, रशिया की बदनामी हो और हिंदुस्तान में एनार्की फैले। 1 ही सितंबर को एफएसबी और रॉ साथ में एक जॉइंट ऑपरेशन करती है और आईएसआई का एजेंट सेम होटल में मारा जाता है संदिग्ध हालत। मीडिया को रोका जाता है, इस खबर को मीडिया में लीक होने से रोका जाता है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, खबर अब रोकी नहीं जा सकती। रातों रात बहुत सारी चीजें चेंज की जाती है लिंक्डइन अकाउंट में टेरेंस की। आईएसआई एजेंट को बोल दिया जाता है ये आईएसआई एजेंट नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर दुश्मन बहुत है। हिंदुस्तान के बाहर दुश्मन इसलिए बहुत है क्योंकि लोगों को हिंदुस्तान की ग्रोथ पच नहीं रही है। और ये सीआईए की हिस्टोरिकली जब वो किसी देश को पीछे खींच नहीं पाते हैं तो सोचते हैं कि उसके राजा को खत्म कर दो, देश खुद पीछे भाग जाएगा। पुतिन और शी जिनपिंग का असैसिनेशन ऑलरेडी प्लान हो चुका है। दिस इज ऑफिशियल, आई एम नॉट मेकिंग स्टोरीज। मोदी जी का असैसिनेशन प्लान था कि नहीं था, इट्स स्टिल अ स्पेकुलेशन, बट इफ यू कनेक्ट द डॉट्स इट इज मेकिंग सेंस। सच क्या है वो तो समय के साथ ही पता लगेगा, लेकिन अगर आप पूछे मेरा ओपिनियन तो मैं इसको बिल्कुल नकार नहीं सकता कि ऐसा सीआईए ने नहीं किया हो। आप क्या सोचते कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज ये जो सच्चाई होती है ना बहुत दबी हुई होती है, बिना बोले बहुत कुछ बोल जाती है, बिना देखे सबको दिखा देती है और बिना कुछ कहे पूरी स्टोरी पता। आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।